ये देखो बच्चों, जेईई एडवांस 2018 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑयल। देखो, एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे ऑयल का लेयर है। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 0.4 kg इज एट रेस्ट ऑन दिस सरफेस। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिए, इसको इस सरफेस पर रख दिए और शुरू में ये रुका हुआ है, मतलब u इक्वल टू है 0। ये भी लिख दिए। कब? जब टाइम है t इक्वल टू 0। तो ये तो इनिशियल हम लिख दिए u इक्वल टू 0, सो डैट इट स्टार्ट्स मूविंग। इसके बाद करा एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन सेकेंड इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट टाइम t इक्वल टू 0। अब इस पे एक इम्पल्स लगा है, तो इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम दिया है 1 न्यूटन सेकेंड। ओके, इस इम्पल्स के कारण क्या हुआ कि ये मूव करना चालू किया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विथ अ वेलोसिटी v इक्वल टू वी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये कितना है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है। टॉ ये भी कांस्टेंट है, लेकिन वो दिया है हम लोग को 4 सेकेंड। तो वी नॉट नहीं दिया, तो टॉ को मैं 4 लिख दिया। करा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक हमको बताना है के मीटर होगा जब टी इक्वल टू है टॉ, और टॉ कितना है 4। मतलब जब टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड तो हमें बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्वेश्चन को तो हम लोग समझ गए, और हिंट के तौर पर ये नंबर हम लोग को दिया है कि कहीं भी अगर तुमको e का पावर -1 मिले तो उसको 0.37 लिख देना। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये चेंज इन मोमेंटम है, मतलब शुरू में तो रुका हुआ है, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू दिया है हम लोग को 1, और मास है 0.4, तो वेलोसिटी v आ गया हम लोग को 10/4। अब ये जो इम्पल्स है ये शुरू का जस्ट t इक्वल टू 0 पर है, तो t इक्वल टू 0 के जस्ट आगे देखेंगे तो वेलोसिटी जो होगा कितना होगा, तो t 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये तो हो गया हम लोग को 1। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 10/4 कुछ और नहीं है, v नॉट है। तो v नॉट का वैल्यू हमको पता चल गया कि 10/4 है, मतलब v नॉट है हम लोग को 5/2। तो जस्ट इनिशियल वेलोसिटी जो है t इक्वल टू 0 के बाद जो इम्पल्स के कारण स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो हम लोग को 5/2 है। अब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। वेलोसिटी को लिख देंगे dx बाई dt इक्वल टू वी नॉट कितना, तो 5/2 इंटू ई का पावर -t/4। इधर उधर ले जाते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे, तो dx इक्वल टू 5/2 इंटू ई का पावर -t/4। उसके बाद dt। अब इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट को अलग रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब t इक्वल टू है 0, जब t इक्वल टू है 0, तो शुरू में मान लेते हैं ओरिजिन पर था। जब t है 4 तो हमें बताना है कितना होगा x। तो इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, कोई बहुत तोप इंटीग्रेशन नहीं पूछा है, हम आसानी से बना सकते हैं इसको। तो इसका इंटीग्रेशन किए तो ये तो x हो गया इक्वल टू ये 5/2 वैसे ही रहेगा, तो 5/2। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e का पावर -t/4 ही होगा, डिवाइडेड बाई -1/4 होगा। कहाँ से कहाँ, तो 0 से 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -4 से गुना होगा, तो 2 से कटेगा तो -2 होगा, तो ये -10। तो ये आ गया हम लोग को -10। इसमें e का पावर 4/4 तो -1 माइनस e का पावर 0, इतना आया। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, हम लोग का आंसर आ गया। तो ये हो गया -10, e का पावर -1 कह रहा है 0.37 लो, तो 0.37, और ये हो गया -1। तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ गया हम लोग को कि x इक्वल टू 10 इंटू 1 में से 0.37 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.63। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ गया हम लोग को 6.3 मीटर। तो कितना मीटर ये चला, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 6.3 मीटर। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या चालाकी किया है। पहले हमें इम्पल्स ऐसे दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी u0 दे दिया। तो इम्पल्स बहुत छोटे टाइम पर लगता है। इम्पल्स से पहले वेलोसिटी है 0 और इम्पल्स के जस्ट बाद जो वेलोसिटी है वो है हम लोग को v0। तो इसके इंफॉर्मेशन से हम लोग पहले v0 फाइंड कर लिए, ये आ गया हम लोग को 5/2। अब उसके बाद जो इक्वेशन दिया है तो उसे डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। तो कहीं भी वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ये इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में e⁻t/τ कुछ भयानक सा देने का प्रयास किया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आसान है। नंबर को पुट करते गए, यहाँ e⁻1 में एक समस्या हुआ, वो यहाँ पर डाटा दे के सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से x आ गया हम लोग को 6.3 मीटर।